सोलर सेल तो छुट्टियां कर गया नहीं है सर मेरी क्लास हो रही थी मैथ्स की। अच्छा हुन सोलर सेल बेसिकली की है पुत्र पीएन जंक्शन ही है। ठीक है जो नॉर्मल स्टेट च पीएन जंक्शन है बनया होया तो ਉਹਦੇ थ्रू नेट फ्लो ऑफ चार्जेस जीरो ਹੁੰਦਾ है ना। तो ਅਸੀਂ करंट किदा फ्लो करवाने हैं एक तरीका सी फॉरवर्ड बाइसिंग का एक सी रिवर्स बाइसिंग का। पर जेड़ा सोलर सैल है ਹੁਣ देखो सोच के देखो भी ਅਸੀਂ सोलर सैल ਨੂੰ इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई नहीं करनी ਉਹਦੇ ਤੋਂ इलैक्ट्रिक पावर लेनी है ना। तो हुण जदों तुसी पीएन जंक्शन नू बैटरी लगा के फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इसका मतलब तुसी पीएन जंक्शन नू पावर दे रहे हैं। ठीक है तो इसका मतलब सोलर सैल च बैटरी नहीं लगानी की करना असी सोलर सैल दा जिहड़ा पीएन जंक्शन रीजन है जिथे डिप्लीशन लेयर बनी है वो इस तरह तैयार करनी है कि ਉਹਦੇ ऊपर डायरेक्टली सनलाइट इंसीडेंट हो जाए टकराए और जिदा ही सनलाइट सोलर सैल के पीएन जंक्शन से आके इंसीडेंट होनी है कि होना एनर्जी के मिलन करके की होना कोवलेंट बॉन्ड्स टूट जाने और कोवलेंट बॉन्ड टूटन नाल की होना तो गल बड़ी सिंपल आ देखो ये पीएन जंक्शन बारे आप डिस्कस किया। इधर बहुत सारे होल्स है ना लिख दो इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है पर एक दो होल्स भी है ना। हुन पीएन जंक्शन बनन करके आ जेडे इनमोबाइल चार्जेस सेटअप हो गए सी डिप्लीशन लेयर बन गई सी आ वाला पॉजिटिव चार्ज होल्स नू पी तो एन वाल डिफ्यूज करन तो रोक रहा सी और आ वाला नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नू एन तो पी रोक रहा सी बैरियर है ना। इहदे करके नेट फ्लो जीरो हो गया सी चार्जेस। पर जिद्दां ही असी जंक्शन दे ऊपर की कीता लाइट नू इंसीडेंट कीता लाइट भी केड़ी सोलर रेडिएशन जदों सोलर रेडिएशन इस जंक्शन ते इंसीडेंट हुईयां तो सोलर रेडिएशन बनिया कादियां फोटोन्स दियां अलग अलग तरह के फोटोन्स है। सोलर लाइट बेसिकली वाइट लाइट है तो हुण कुछ फोटोन्स की एनर्जी सफिशिएंट है कि वो कोवलेंट बॉन्ड्स नू की कर सकते हैं तोड़ सकते है ना। हुण जिद्दां ही बॉन्ड टुटे तो मैं की करन लगा इथे इस सोलर रेडिएशन करके जदों बॉन्ड्स टुटे तब बॉन्ड्स टूटन करके इस रीजन डिप्लीशन लेयर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन गए। कल भी दसिया ही बॉन्ड टूटन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। हुण जद कि पहला की हालात सीगे जदों सोलर रेडिएशंस इंसीडेंट नहीं सी हो रही डिप्लीशन लेयर तो डिप्लीशन लेयर च पी साइड वाल इनमोबाइल नेगेटिव आयन सीगे ते एन वाल इनमोबाइल पॉजिटिव आयन सी कोई मोबाइल चार्जेस नहीं सी इलेक्ट्रॉन होल्स। पर जिद्दां ही सोलर रेडिएशंस इंसीडेंट हुई जंक्शन ते कोवलेंट बॉन्ड्स की ब्रेकेज करके
इलैक्ट्रॉन होल पेयर्स की फॉर्मेशन हो गई। हुण वो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है, सोच के देखो, वो इलैक्ट्रॉन्स इहदे वाल अट्रैक्ट होणगे, और होल्स इदां हो गए। हुण होना की जदों ये ग्रीन कलर का चार्ज नहीं सी, इस साइड नेट चार्ज कितना सी, इधर, पर हुण सोच के देखो, इस साइड वाल पॉजिटिव और ग्रीन वाला नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स, ये की हो गए न्यूट्रलाइज। इधर भी ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜਾ बैरियर सी ये खत्म हो गया। पर ये कब तक, कितनी देर तक खत्म होया रहना, जब तक डिप्लीशन लेयर च इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनी जाने हैं। और कब तक बनी जानी है, जब तक सोलर रेडिएशंस इंसीडेंट हो रही है। जितना ही सोलर रेडिएशंस लाइट कट ऑफ हुई, नाल ही की हो जाना, ये जेडे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बने हैं ये मुड़ के रिकंबाइन हो जाने, और रिकंबाइन होने करके फिर दोबारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डोमिनेट कर जाने। तो ਇਹਦਾ मतलब पीएन जंक्शन ਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ बैरियर है वो सिर्फ उन्नी देर तक ही सोलर सेल ਦੇ अंदर सर्वाइव करेगा जितनी देर तक लाइट नहीं है। जितना ही लाइट पैनी शुरू हुई, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की फॉर्मेशन हुई कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज करके, तो वो पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाना। और जितना ही खत्म होया बैरियर की होना, आ वाले होल्स सिर्फ इसे करके रुके सी, बैरियर सी। जो बैरियर खत्म हो गया तो इन्हां होल्स नूं जाण नूं इधर कोई नहीं रोक सकता, इलेक्ट्रॉन नूं इधर आने नहीं रोक सकता, तो सर्किट च फ्लो ऑफ चार्जेस होना शुरू हो गया। और असीं कहना भी असीं की ऑब्टेन कर रहे हैं सोलर सेल तो, हाँ, इलैक्ट्रिक पावर ऑब्टेन कर रहे हैं करंट वोल्टेज की फॉर्म च। और क्योंकि ये सैल है, पर बनया काहदा होया, पीएन जंक्शन तो, है ना। और चलता कदों है ये सैल, चलता कदों है, रेडिएशंस करके। इस करके इस सोलर सेल का सिंबल सैल वाला ही रखना, पर इस सैल नूं दसना भी ये उदों चलना, ऑपरेट होना जदों इहदे ते रेडिएशंस इंसीडेंट हो। तो ये सोलर सेल का सिंबल है, ठीक है। तो लिख लो, आ भी ड्रॉ कर लो, आ भी कर लो पहला, फिर आप लिख लेते हैं। देखो, it is a specially designed PN junction
in which when solar radiations are incident electron hole pairs are formed due to the breakage of covalent bonds in the p-n junction region. These electron hole pairs will neutralize the charges, the effect of charges in p-n junction region. So potential barrier is eliminated. As a result of which majority charge carriers can freely diffuse through the junction and hence current starts flowing. This process will continue so long as the solar radiations are incident. As soon as solar radiations are cut off, electron hole pairs formed in p-n junction region, electron hole pairs formed in p-n junction region will recombine
So potential barrier is re-established. Potential barrier is re-established and supply of current is cut off. रुक जाती है। ये लिख लेना सोलर सेल बारे पूछे और ਇਹਦਾ लिख लो द voltage current characteristics of solar cell. voltage current और ਇਹਦਾ ग्राफ इतना है। मतलब ध्यान देइयो बेटा आ वाली ਜਿਹੜੀ वोल्टेज है ना ये उदों वोल्टेज है जदों सोलर सैल दे ऊपर की हो रहा लाइट इंसीडेंट हो रही है पर आपां उस सोलर सैल नाल कोई चीज चला नहीं ऑपरेट नहीं करवा रहे हुण एक्चुअली सोलर सैल सपोज करो आप लगाता नाल लगाता एक बल्ब जोड़ता तो जदों सोलर रेडिएशन इंसीडेंट होनी है तो बल्ब ग्लो करन लग पिया तो जे बल्ब ग्लो कर रहा ना तो असी पता की कहना कि इस वक्त जिहड़ा सर्किट है वो सैल नू करंट सॉरी बल्ब नू करंट सप्लाई कर रहा और बल्ब की रेजिस्टेंस नू असी कहना लोड रेजिस्टेंस या मान लो असी सोलर सैल दे नाल डायरैक्टली पखा चला रहे हैं एसी चला रहे हैं तो इहदा मतलब उस वक्त जिहड़ा सोलर सैल है वो करंट सप्लाई कर रहा सिस्टम ठीक है और जिहड़ा वो एसी है पंखा या बल्ब है उहदी जिहड़ी रेजिस्टेंस है उहनूं असी कहने आ लोड रेजिस्टेंस पर VOC का मतलब है कि वो जिहड़ा पंखा सोलर सैल नाल जोड़िया वा सोलर सैल ते सोलर रेडिएशंस पै रही वा पर असी पंखा स्विच ऑफ किया होया इहदा मतलब सैल सर्किट नूं करंट सप्लाई नहीं कर रहा तो उस वक्त सर्किट नूं करंट क्यों नहीं सप्लाई हो रहा क्योंकि सर्किट ओपन है और उस वक्त सोलर सैल दे अक्रॉस जिहड़ी वोल्टेज है वो है VOC ओपन सर्किट वोल्टेज। अच्छा और आ वाला करंट की लिखा ISC इनू शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं मतलब एक तो असी सैल नू कादे नाल जोड़िया सी पंखे नाल है ना हुण पंखे दी कोई फाइनाइट रेजिस्टेंस है पर इदां भी कर सकते हैं कि आपां पंखे नू हटा के दोनों जिहड़े टर्मिनल्स है तारां सीधियां डायरैक्ट जोड़ दईए दोनों पासे हुण देखो मतलब आपां एक तार लईए कॉपर वायर तो आ जिहड़ा अप्लायंस है ना इहदी रेजिस्टेंस है इहदे अंदर कॉइल लगी है तो जदों आपां इहनूं इहदे च लगा के स्विच ऑन कीता तां जिहड़ा सर्किट है इहनूं की कर रहा करंट सप्लाई कर रहा ठीक है ते जदों असीं इहनूं बाहर कढ लिया तां इस वक्त ये स्विच ऑन है ना पर करंट सप्लाई नहीं हो रहा इस वक्त ये दोनों टर्मिनल्स दे विच जे असी वोल्ट मीटर लैके पोटेंशियल डिफरेंस नोट करिए वो की है VOC ओपन सर्किट वोल्टेज ते शॉर्ट सर्किट की हुंदा कि मान लो एक तार लई कॉपर दी तार लई उस तार दा एक एंड इहदे च फसाता एक इहदे च फसाता हुण तार दी रेजिस्टेंस आलमोस्ट 0 है तो नाल ही पटाका पै जाना इदां करना नहीं घर जाके समझ गए तो सब कुछ सड़ जाना वा तो शॉर्ट सर्किट फुल करंट फ्लो करता हुंदा उस वक्त तो उस वक्त नूं कहने आ शॉर्ट सर्किट करंट तो ISC का मतलब भी जदों सोलर सैल दे दोनों पासे एक पासे पॉजिटिव अपना पोटेंशियल है एक पासे नेगेटिव है असी की कीता सिंपल एक तार जोड़ती दोनों पासे तो उस वक्त फुल करंट फ्लो करना तो वो डैमेज करेगा सब कुछ तो वो करंट ISC
तो ये नाम बस लिख लेने तुम, ग्राफ बना देना, और कुछ नहीं करना। शॉर्ट सर्किट करंट, एस शॉर्ट, सी सर्किट, आई करंट, VOC, O ओपन, C सर्किट, V वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। सर इस टॉपिक की हेडिंग क्या बोली थी आपने? सोलर सेल, ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स है VI कैरेक्टर ऑफ सोलर सेल। कई बार सीधा भी कह सकता वा फॉर 1 मार्क, प्लॉट VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल, फिर आही ग्राफ बना रहे। ठीक है, ज्यादातर जो सोलर सेल यूज करते हैं ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕਾਫੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈ। तो सोलर ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ सोलर ਸੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ। फिर वो बैटरीज की हेल्प के नाल असी लोड पैन ते एमरजेंसी वेले उन्होंने यूज कर लेंगे। तो हुण ये सी बेटा सोलर सेल, लास्ट टॉपिक साडा यूनिट नंबर 9 दा। हुण लिखो न्यूमेरिकल्स। सो देखो बेटा, हुण इस 9th यूनिट में न्यूमेरिकल्स भी कोई खास इन्ने नहीं है, मतलब लिमिटेड टॉपिक है। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कह रहा है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड है। मतलब जे आप इनू स्टेटमेंट नू डायग्राम च समझिए तो आ वैलेंस बैंड है और आ जड़ा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी कितनी है, गैप कितना वा 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहना दसो कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए है कि होल बन जाए। मतलब हुण गल नूं समझो, हुण अगर असी इथों इलेक्ट्रॉन नूं इत्थे भेजदे हां तां इत्थे बन जाना होल और इत्थे जाके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होना, की हो जाता इमोबाइल नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब इत्थे होल बनाने लई इन्नी एनर्जी चाहिए है, दिस एनर्जी, और ये एनर्जी किहदे बराबर है 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नूं इन्नी, और ये किहदे बराबर होनी चाहिए है hc/लैम्डा। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट c है, लैम्डा वेवलेंथ बारे पूछा हो पढ़ लो।
सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। The concentration of electron hole pair in pure मतलब intrinsic semiconductor silicon at temperature 300 Kelvin is 7 into 10 raised to power 15 per cubic meter। तो ये जो 7 into 10 raised to power 15 per cubic meter है, ये बेसिकली की है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है ते कंसंट्रेशन ऑफ होल्स भी है। और क्योंकि प्योर सैमीकंडक्टर च Ne ते NH दोनों बराबर होंगे तो ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Ni लिख ਦਿੰਦੇ हैं। प्योर सैमीकंडक्टर च कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ਜਿਹਨੂੰ नंबर डेंसिटी भी कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ते होल्स दी इक्वल होंदी है ना। अच्छा ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिलिकॉन च ਕਿਹੜੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਐਂਟੀਮਨੀ। ਹੁਣ ਐਂਟੀਮਨੀ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है कि पेंटावेलेंट। एंटीमनी पेंटावेलेंट है तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣੂ पी टाइप के एन टाइप। एन टाइप बनूंगा। उन्हें पूछे लास्ट दसो नेचर ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जेडी है डोपिंग तो बाद की है नेचर एन टाइप है। अच्छा हुन ए एंटीमनी दी डोपिंग कितना कीती उन्हें देखो तो सिलिकॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਮਨੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਂਟੀਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਿਲੀਕॉन ਦੇ 10 raised to power 7 एटम्स है ना। तो सिलिकॉन दे 10 raised to power 7 एटम्स दे मगर एंटीमनी का एक एटम है जद कि टोटल सिलिकॉन दे कितनी एटम्स है पर क्यूबिक मीटर। ਇਹਦਾ मतलब समझ जाओ कि अगर 10 raised to power 7 सिलिकॉन एटम्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਟਮ ਐਂਟੀਮਨੀ ਦਾ ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟम्स ਹੈ 5 into ਇਹ सिलिकॉन ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟम्स ਹੈ पर क्यूबिक। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਐਂਟੀਮਨੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟम्स ਹੋ ਗਏ 5 into 10 raised to 21 पर इन्ने हो गए एंटीमनी दे एटम्स पर क्यूबिक मीटर। हुण की क्या अच्छा अभी भी चल रही है वीडियो कॉल करें ना डालो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। और कैसे वीडियो को मार रहा हो ना भाई ओ उसको से मारते हैं वहाँ बहुत नाम है कृष्णा का जो उसने नाम नहीं कर सकता करने का तो कर सकते करने नहीं उसकी हेल्प करने गया है एक बंदा
हम काम पे आएंगे भाई, मैं तेरे बर्थडे से कोई ले आया नहीं यार, पार्टी होने वाला है। केक ना होवे प्रॉपर। एक गाड़ी तो निकल गया। अगले से पैकिंग होगी, अगले के बाद ऊपर भेज दी 4,000 6,000 बिना किसी बात के मैंने ठीक है। नहीं वो कुछ हो गया था। वो नहीं हो भाई, पांचवा बंदा मैं कृष्णा ऐड बैठी करो, हूँ, 11,000 उसकी दिहाड़ी बन चुकी है आज के आज। भाई वो तो पता नहीं क्या काम करता है। नहीं नहीं मैं उसमें वॉचमैन है वो लाइट। तभी तो मैं बोलने लगा, अब कब तभी तो कह रहे थे कैमरा में शॉट नहीं सही आ रहा बुढ़ा सा तो है कृष्णा का इमेजिन करो कृष्णा नहीं ना मैं इमेजिन कर आगे नहीं सुना दक्षिण का ले आओ आगे कटे ਆਪਾਂ concentration of arsenic antimony एंटीमनी ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ assuming that half of the impurity atoms contribute electrons तो ਆ ਜਿਹੜੇ एंटीमनी ਦੇ एटम्स है इन्हां चों अद्धियां ने की कीता अपना 5th इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता ਇਹਦਾ मतलब सिलिकॉन ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्ट्रॉन्स ਦੀ कंसंट्रेशन कितनी हो गई कितनी हो गई ਇਹਦਾ हाफ इतनी हो गई ठीक है लपनी की है कैलकुलेट concentration of electrons and holes after doping ਹੁਣ after doping Ne ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ holes ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ mass action law क्योंकि ये जड़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनया हुआ वो प्योर सेमीकंडक्टर था तो इस केस च NeNH का प्रोडक्ट Ni स्क्वायर के बराबर होना तो NH किया गया तो Ne ਇਹਦਾ स्क्वायर कितना हो जू Ne ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व ਕਰ ਲਓ अच्छा 7th देखो सेवन वंश 7th ਦੇ ਕੀ ਹੈ पढ़ता घट ही अजकल तुम नहीं करेगा तो हम दूर चलेंगे
कितना हो सेम फार्मूला लिखना आही एन आई कितना देता है 1.5 ते एन एच देता हूं कितना एन ई घटना अच्छा हुन इस केस च एन ई और एन एच जो जे ता एन ई ज्यादा तो फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर ते जे एन एच ज्यादा पी टाइप सेमीकंडक्टर होंदा 7th का हिंट नोट कर लो जेड़ा थर्ड है वो फर्स्ट वर्ग से देखो तो थर्ड फर्स्ट वाला E is equal to hc by lambda बस ख्याल ये रखना कि जेड़ा E है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट च कादे च कन्वर्ट कर लेना जूल च है ना हुन आओ फोर्थ क्वेश्चन given डिप्लीशन लेयर दी विड्थ ਦਿੱਤੀ है डिप्लीशन लेयर ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल बैरियर करना इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन की माइनस द डायरेक्शन ਲਈ है तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ तो b is equal to ed फर्स्ट यूनिट तो आया है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिस्टेंस ना नैनोमीटर च 10 रेज़्ड पर -9 कर लेना मीटर बना लेना ठीक है अच्छा हुन पुत्र अगे आओ सेकंड पार्ट ਇਹਦਾ इलेक्ट्रॉन किधरों किधर जा रहे हैं एन साइड तो पी साइड वाल में जा रहे हैं डिफ्यूज हो गए है ना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो लंघ रहा इलेक्ट्रॉन तो पोटेंशियल डिफरेंस करके जो भी चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस जो लंघेगा वर्क डन होएगा कितना चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस हुन इलेक्ट्रॉन होने करके क्यू की हो गया E पोटेंशियल डिफरेंस इथे पोटेंशियल बैरियर है और ये वर्क डन किदे बराबर होना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होना है वर्क एनर्जी थ्योरम तो आया कंसेप्ट ਜਦੋਂ भी कोई चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस जो लंघेगा तो वर्क डन क्यू वी के बराबर होना के दे बराबर तो याद रख लो बस अच्छा हुन फिफ्थ वाला हो फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा ये हुण आप पूरी गल नूं आपां समझिए आ गल
गल दिमाग च रख लो, जदों भी हुण इहनूं भुल्लिओ ना, जदों भी कोई भी चार्ज पार्टिकल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक तो दूसरे रीजन शिफ्ट करे, जिदा ए तो बी जा रहा है, ठीक है, तो उस चार्ज पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी जिहड़ी कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होंदी वो कांस्टेंट रहनी। जदों भी कोई भी चार्ज पार्टिकल ने एक तो दूसरी जगह जाना, तो जिहड़ी उहदी इनिशियल पोजीशन है उत्थे k प्लस यू, तो जिहड़ी उहदी फाइनल पोजीशन है उत्थे k प्लस यू बराबर रहने मैकेनिकल में। हुण देखो अगर A ते पोटेंशियल है B I, क्योंकि A इनिशियल पोजीशन बन रही है, B फाइनल, इनू आपां थोड़ा इदां सजाता, तो आ KI है, आ K, ता KI BI नहीं करना, UI KF प्लस U की होना QV, तो KI प्लस हाँ Q माइनस E, माइनस क्यों लिया इतने प्रॉपरली, इलेक्ट्रॉन है तो हुन KI माइनस KF इधर भेज दो, उल्टा भी कर सकते सी KF माइनस KI, वो थोड़े हाथ है, वो कोई फर्क नहीं पैना, तो इनू इधर भेज दो, इनू इधर ले आओ, तो A इधर आके प्लस हो गया ना, BF माइनस, रिजल्ट तैयार हो गया साडे, ये भी कर सकते तैयार, इतों भी शुरू कर सकते जितों मर्जी करो, एक बेसिक फंडा है, हुण ये यूज होने लगा, ये पिछले केस च भी यूज होया सी, हुण भी होने लगा। हम देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, थानू ना पोटेंशियल बैरियर दिता कि ना मिली वोल्ट, ठीक है, दूजा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पर स्टेटमेंट पढ़ो, पहले केस च इलेक्ट्रॉन किधरों किधर जा रहा, हाँ जी P तो N जा रहा, जी P साइड है ना वो लोअर
पोटेंशियल ते हुंदी है, n हायर ते हुंदी है। हुण सुनो पुत, क्योंकि आ फार्मूला साडे दिमाग च आ सानू दिता वा, आ निकालना वा, बट इन्हां दोनों दे विच हुण थोड़ा जिहा ध्यान की रखना, क्योंकि आ VI है ते आ V, इन्हां दोनों चों ज्यादा किहड़ा इस वक्त VF ज्यादा। तो इट मीन्स VF माइनस VI नू की लेना असी प्लस VB, पोटेंशियल बैरियर प्लस, जबकि दूसरे केस च की है, होल किधर नू जा रहा। हाँ हुण थोड़ा ये भी ख्याल रखना वा, इत्थे भी फर्क पैना साडा, क्योंकि आपां ये इलैक्ट्रॉन दे लई लिखिया वा, जदों इहनू होल लई लिखांगे तां इत्थे प्लस कर दांगे, और ये भी KF KI और इधर नू आके आ माइनस हो जाना, आहा अच्छा, जदों तुहाडा इलैक्ट्रॉन होल N तो P जा रहा, ਇਹਦਾ मतलब हुण VI ग्रेटर देन, मतलब VF माइनस VI दी वैल्यू माइनस VB लैंड है, होल ही है पर वो P तो N जा रहा है ना, आ साइड N है ना, फाइनल हुण फाइनल साइड P। समझ गए? हुण तुसीं की कर सकते हैं, क्योंकि आपां VF माइनस VI लिखिया, तो आ वाला नेगेटिव साइन बाहर ले आवांगे, तो इत्थे आ फार्मूला तुहाडा ये होल लई है, आ हुण होल लई बन गया, इलैक्ट्रॉन लई ये फोर होल है, ते जे फॉर इलैक्ट्रॉन होए वो की सीगा KF माइनस KI इज इक्वल टू E, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अच्छा साइन का ठीक है, पहला पहुंचो 8 पे, ये स्टेटमेंट determine the number density of donor atoms which has to be added to intrinsic germanium to produce n-type semiconductor of conductivity 5 Simon per meter, given that mobility of electrons is देखो हुण आ जो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वाला आर्टिकल कीता सी,
भी कॉमन सी है ना। हम थोड़ा ध्यान रखियो, ये जिहड़ा सैमीकंडक्टर है इहदी टाइप दा वा एन टाइप दा वा और यदि कंडक्टिविटी है 5 साइमन पर मीटर। हुण जदों मैं इत्थे एन टाइप पढ़ लिया ना, मेरे दिमाग मैसेज आना चाहिए कि एन ई एन एच तो बहुत वड्डा वा, ਇਹਦਾ मतलब आ टर्म ਤਾਂ कंडक्टिविटी रह गई सिर्फ। अच्छा हुण एक गल सुनो पुत, ਜਿਹੜੇ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ एन टाइप ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? इंप्योरिटी एटम्स। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ कि एन टाइप सैमीकंडक्टर च जिन्ने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे किने दिते हैं? पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। मतलब Ne ते ए कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ते आ है कंसंट्रेशन ऑफ डोनर इंप्योरिटीज। ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ਇਹਦਾ मतलब कंडक्टिविटी बन गई END। अच्छा उन्होंने कंडक्टिविटी दी है, ई पता वा, मोबिलिटी भी दी है, उन्हें पूछा डोनर एटम्स की कंसंट्रेशन ही पूछी है। अच्छा जे पी टाइप हुंदा फिर की होना सी पुत्तर? इत्थे आ NH हो जाना सी ते इत्थे Na एक्सेप्टर एटम्स की कंसंट्रेशन है। इतना ही फर्क। अच्छा पर हम ध्यान रखीदा मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी दिती है? 3850। हाँ आके इतने होने आ सेंटीमीटर आ गया ना, ये CGS है। SI कितना करांगे इनू हुण? आ तो ठीक है दोनों -4 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना। हम सॉल्व होना जे डायरेक्ट कर देंगे गलत हो जाता। तो ना भी नोट कर लो कितना टाइम हो गया? अच्छा चलो हुण जेड़ा 8th क्वेश्चन है, सॉरी 6th है ना, हुण इहदे बारे सुन लो। करांगे आपां मंडे नूं। मंडे नूं क्योंकि हुण तुहाडा थ्योरी वाला पोर्शन दा सारा खत्म हो गया वा, हुण रिवीजन वाला आन लगे हैं। ठीक है, तो मंडे नूं सैमीकंडक्टर टॉपिक इहदा टेस्ट भी दसिया ना थर्सडे नूं, कमिंग टेस्ट डे थर्सडे नूं। तो एक तो इहदी थ्योरी चंगी तरह पढ़ लो, दूसरा तुहानूं इहदे पहुंच जाणगे उन्होंने MCQs कह लो या रिवीजन टाइप कह लो, कंसैप्चुअल भी ते MCQs भी। तो उन्होंने फिर आप डिस्कस करांगे इदा ही जिदा जिदा टॉपिक खत्म होता जाओ। हम 9th तो फिर पहला शिफ्ट करांगे 8th ते फिर 7th, तो वो कवर करने तो बाद फिर 1st 2nd 3rd यूनिट वालों आ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नाले नाले असाइनमेंट्स मिल दिया जाएंगी, MCQs फॉर्म च होंगी सारियां। ते
ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਥਿਊਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। अब इतने मुंह में आया दे दे और फायदा ਤਾਂ होना ना, थोड़ा भुल जाए कोई गल नहीं, बट ये सिर्फ इको गल याद हो भी राम नाम सत्य है, बाकी कोई याद ही नहीं अपन को, इदा नहीं होना, ठीक है कि नहीं। वो आखिरी मूवमेंट ते लोड़ पैंदी है, तो बाकी सारी जिंदगी च ये काम आने हैं। सीरियसली पुत्र इन्हूं हुण थोड़ा टाइम रह गया, 3 महीने रह गए आ, तो ये रिवाइज करूँगे तो गल बननी शुरू होनी, ठीक है। क्योंकि जिहड़ा पैटर्न बनाता ना इन्होंने, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਗੜਬੜ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 10 ਕੁ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MCQs ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ वेटेज है घटाती है, उतना गड़बड़ हो जाती थोड़ी जी है। न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो CBSE का लैवल थोड़ा हाई है, इस करके थोड़ा इनू सीरियसली ले लो, ठीक है। हाँ समझ नहीं आई हुई वो टॉपिक्स पूछ सकते हैं आप, पर इतना ना हो भी आप बिल्कुल ही ब्लैंक बैठे हैं भी। चलो हुण कंपीटिशन